कि कल शाम को 5 बजे से हम प्रशासन से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी साथ में थे। सामूहिक कलेक्टर साहब को मैसेज पहुंचाया कि हम सब इस इश्यू को लेकर मिलना चाह रहे हैं और आखिर ये क्या इश्यू चल रहा है बॉर्डर के एरिया के ऊपर। तो कलेक्टर साहब ने खुद स्पष्ट बताया कि मेरे को भी खुद पता नहीं है क्या इश्यू है, मैं पता करके आपको जवाब दूंगी। उसके बाद में सुबह से हम लगातार संपर्क में थे, फिर दोपहर बाद में मिलने को टाइम दिया। आखिरी 7 बजे वो शुभ घड़ी आई जब प्रशासन से हमारा मिलना हुआ और मिलने के बाद में प्रशासन ये बताने के लिए कतई तैयार नहीं है कि ये ऐसी घटनाएं क्यों हुई और सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए ये कार्रवाइयां की गई। लेकिन हमें ऐसा कोई चीज समझ में नहीं आई कि ऐसी राष्ट्र विरोधी क्या गतिविधियां उस जाल और टांके के अंदर थी जिसको ढाया गया। और इसके साथ साथ अन्य जो सामूहिक आस्था के केंद्र हैं, जहां हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं और भी लोग उन धार्मिक स्थानों के अंदर उनकी गहरी आस्था है, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मजार हो, चाहे दरगाह हो, जहां पर ये थार की इस क्षेत्र की अपना रही है, भाईचारा रहा है कि सभी धार्मिक स्थलों का सभी लोग सम्मान करते हैं। यहाँ खेमा बाबा के मंदिर के ऊपर सभी धर्मों के लोग आते हैं। वहाँ रामदेवरा के मंदिर के अंदर समाधि के ऊपर सभी धर्मों के लोग आते हैं। दरगाहों के ऊपर भी सभी धर्मों के लोग जाते हैं। और ये जो आपसी भाईचारा है और इसके तहत ये ऐसी कार्रवाइयाँ आखिर क्यों की गई, ये हमारी समझ से बाहर है। क्या क्या कार्रवाई हुई है? जिले भर के लोग आपसे मिले होंगे, जनप्रतिनिधि मिल रहे हैं। देखिए, कल तक तो नोटिस आया था 11 तारीख की बैक डेट के अंदर। कल और परसों और आज की सुबह की तारीख में नोटिस दिए गए और उनको जवाब देने का कुछ टाइम भी नहीं दिया। पहली बात तो ये है कि ये जो कार्रवाई की है ये कानून विरोधी है, जो अपना पक्ष रखने का भी उनको समय नहीं दिया आखिर। और उसके बाद में जल्दबाजी में ये जो कार्रवाइयाँ की गई है, हमने अभी सोशल मीडिया के माध्यम से और ये सुनने में आया है कि जाल ढाई गई, टाँके ढाए गए और कुछ मज़ारें भी ढाई गई, कुछ मस्जिदें भी ढाई गई और अगले टारगेट कुछ मंदिर भी हो सकते हैं, कुछ टाँके भी हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या राष्ट्र विरोधी गतिविधियां इसके अंदर हो रही थी जिसकी वजह से ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का हवाला देके ये कार्रवाई की गई। तो अगला कदम आपका क्या है? देखिए, सरकार का मकसद है कि वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही है, यहाँ जो आर्थिक रूप से जो संकट आने वाला है, उससे पूरे देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो ये कार्रवाइयाँ की जा रही है, कहीं पर मंदिरों को टारगेट बनाया, अलग ही तरीके की जो ये एक्टिविटियां की जा रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वर्तमान की जो स्थितियां बनी हुई है उससे लोगों का ध्यान भटकाकर ये धर्म और संप्रदाय के अंदर लोगों को उलझाकर उनकी जो सरकार है वो इस तरह चलती रहे और आने वाले समय में उनको राजनीतिक रूप से कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, शायद इस मकसद से केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर ये कार्रवाई की है। बना हुआ है वो किसी भी सूरत में हम बिगड़ने देंगे, चाहे सरकार लाख कोशिश कर ले। हम आपस में बातचीत करेंगे और इससे जो भी ये सिचुएशन हुई है इससे निपटने का हम आपस में मिल बैठ कर पूरा प्रयास करेंगे।